प्रश्न है, यदि किसी एपी मतलब समांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योग 121 है, 17 पदों का योग 289 है, तो उसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 11 पदों का योगफल 121 दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि माना प्रथम पद क्या है, लिखेंगे प्रथम पद जो है, प्रथम पद ए है, प्रथम पद क्या है ए, तथा सार्वांतर क्या है, लिखेंगे यहाँ पर सार्वांतर जो है डी है। माना प्रथम पद ए है, सार्वांतर क्या है डी है। अब इसमें कहा गया प्रश्न में 11 पदों का 11 पदों का योग दिया गया है। 11 पदों का योग कितना दिया गया है, तो 11 पदों का योग 121 है। अब 11 पदों का योग का सूत्र क्या बनेगा, तो सूत्र हो जाएगा यहाँ पर देखिए n पदों का फल होता है यस एन का सूत्र होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये किसका सूत्र है, n पदों का योगफल। ये जो सूत्र लिखा गया है n पदों का योगफल का सूत्र है यस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसी सूत्र पर अगर इसका मान को भरा जाएगा तो ये 11 पदों है, यह n पदों था तो 11 पदों का हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 11/2 कोष्टक में क्या बनेगा 2, यहाँ हो जाएगा a प्रथम पद हमें मालूम नहीं है, प्लस n के जगह पर हो जाएगा 11-1 इंटू डी हो जाएगा, बराबर क्या है 121 हो जाएगा। अगला लाइन बनेगा यहाँ पर 11/2 हो गया, कोष्टक में यहाँ पर 2a हो जाएगा, प्लस 11 में से घटेगा तो यह हो जाएगा 10d हो जाएगा, 10d बराबर क्या हो गया 121 हो जाएगा। इसमें से 2 कामन ले लेंगे तो 11/2 इसमें से 2 कामन हो जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर a प्लस 5d हो जाएगा, 2 कामन ले लेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। 2 से 2 को काट देंगे, क्या बचेगा यहाँ पर 11 कोष्टक में a प्लस 5d हो जाएगा, a प्लस 5d बराबर 121 हो जाएगा। अब 11 को पक्षांतर कर लेंगे, अब 11 जो है यहाँ पर नीचे चला जाएगा तो a प्लस 5d बराबर हो गया 121/11। 11 में से 121 से भाग कर देंगे 11 से, तो क्या बनेगा यहाँ पर a प्लस 5d बराबर 11 हो जाएगा। 11 से भाग करेंगे तो 11 हो गया। समीकरण नंबर क्या बनेगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला समीकरण जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। 11 पदों का योग यहाँ पर लागू किया गया है और 121 प्रश्न में दिया गया था, तो समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार अगर 17 पदों का योग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 17 पदों का योग, 17 पदों का योग कितना दिया गया है, तो 17 पदों का योग जो दिया गया है यहाँ पर 289 दिया गया है। अब 17 पदों का योग का सूत्र लिखेंगे तो 17 पदों का योग का सूत्र क्या बनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 17 पदों का मतलब यहाँ पर सूत्र क्या देख रहे हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसी सूत्र पे इसको भी भरेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर n के जगह पर क्या बनेगा 17/2 कोष्टक में हो जाएगा 2a प्लस 17-1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 289 हो जाएगा। अब अगला लाइन बनेगा 17/2 कोष्टक में, अब अगला बनेगा आपका 2a हो जाएगा, यहाँ पर 2a प्लस 17 में से घटाएंगे तो 16d हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 289 हो जाएगा। इसमें 2 कामन ले लेंगे तो 17/2 इसमें 2 कामन हो जाएगा, क्या बनेगा a प्लस 16 था तो ये 8 हो जाएगा, 8d बराबर क्या हो गया 289 हो जाएगा। अब 2 से 2 को क्या करेंगे यहाँ पर काट देंगे, 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा 17 कोष्टक में a प्लस 8d, a प्लस क्या बनेगा 8d बराबर हो जाएगा 289। अब 17 नीचे चला जाएगा तो a प्लस 8d बराबर 289/17 नीचे चला जाएगा। 17 से 289 कट जाएगा, 289 कट गया, क्या बचेगा a प्लस 8d बराबर 17। अब ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर ये बनेगा 2।
अब समीकरण 1 बन गया और समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 में देखेंगे तो a + 5d बराबर 11 है और इसमें a + 8d बराबर 17 है। यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, दोनों समीकरण बराबर है। तो क्या करेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में से क्या करेंगे, यहाँ समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 को कर देंगे। अब यहाँ बराबर कौन है इसमें, तो कहेंगे पहला, इसमें भी a बराबर, इसमें भी a बराबर, यहाँ प्लस चिन्ह है, यहाँ पर भी प्लस चिन्ह है, समान चिन्ह में घटाते हैं। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से कर लेंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिया जाएगा। समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 दिया है a + 5d बराबर 11 और समीकरण 2 है a + 8d बराबर 17। अब यहाँ पर दोनों समीकरण को घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, a से a को काट दीजिए, 5d में से 8d जाएगा, -3d हो जाएगा। 11 में से अब 17 घटा देंगे तो माइनस ये हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, 3 नीचे जाएगा तो d बराबर 6/3, 6/3, 3 से 6 काट देंगे, 3 दूना 6, 2 बार में कट जाएगा, d बराबर 2 आ जाएगा। d बराबर क्या हो जाएगा, 2, तो d का मान आ गया 2। अब d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, किसका मान निकल जाएगा, यहाँ पर a का मान निकल जाएगा। तो कैसे हल किया गया, एक एक लाइन जो है आपको बताया गया है। अब यहाँ d का मान जो है निकला है उसको समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे d बराबर क्या आया था, d बराबर 2 आया था, तो d बराबर 2 जो आया था वह समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में लिखेंगे यहाँ पर रखने पर, समीकरण 1 क्या है, अब समीकरण 1 जो है क्या है यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पर a + 5d बराबर क्या था, 11 था, a यहाँ नोट हो जाएगा, +5d का मान 2 हो गया बराबर 11, a + 5 दूनी 10 बराबर 11, 10 को पक्षांतर करेंगे तो 11 माइनस 10। अब 11 में से 10 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ a का मान 1 आ जाएगा। a का मान क्या है 1 और a का नाम क्या है प्रथम पद, तो यहाँ प्रथम पद 1 आ गया, सर्वांतर 2 आ गया और इसमें पूछा गया है n पदों का योगफल। तो अब यहाँ लिखेंगे n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर n पदों का योगफल। अब n पदों का योगफल का सूत्र लागू करेंगे। अब n पदों का योगफल का सूत्र क्या बनेगा, तो n पदों का योगफल का सूत्र होता है n/2 कोष्टक में 2a + n-1 × d। ये किसका सूत्र है, n पदों का योगफल। इसमें मान को रखेंगे तो यहाँ n हो जाएगा बटा 2। अब यहाँ पर क्या बनेगा, n/2 कोष्टक में 2a का मान कितना आया था, तो a का मान यहाँ 1 है, तो a का मान यहाँ 1 हो जाएगा प्लस n-1 और d का मान यहाँ पे 2 आया था, तो d का मान यह 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, n/2 हो जाएगा, कोष्टक में 2 × 2 हो जाएगा, 2 में n का गुणा करेंगे 2n, 2 × 2 हो जाएगा। अब इसमें से 2 से 2 काट देंगे, 2 प्लस में 2 माइनस में कट गया, क्या बचेगा यहाँ पर n/2 गुणे और यहाँ का बचेगा 2n हो जाएगा। अब कौन कटेगा, इसमें से 2 से 2 को काट दीजिए, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा n × n और n में n का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा n का स्क्वायर। तो n पदों का योगफल इसमें क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक लाइन जो है आपको बताया गया।